जुम्मा पढ़ के आते हैं सलाम करती है, बाजार से आते सलाम करती है, एक झोला लेके आओ फिर भी सलाम नहीं करेगी। ये लोग जानती है कि साल में एक दिन सलाम ईद में करना है, HD 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद के दिन बीवी सब एकदम तैयार है, लाओ तो चौकीदार। ईदगाह से आइए, बोलते रो पाया हो, बोलो यार आलो ऐ सलाम करो, ऐ तेरे पास सलाम करो बेटा, ऐ बाग लागलो 1 साल के बाद। एकदम बीवी द्वार में खड़ी है, शोहर ईदगाह से उधर से आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है। पहले कपड़ा देखेगी ईद में, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। ईशा के नमाज पढ़ के बीवी फातिमा उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान खोल के पढ़ती। शोहर आया नहीं, कुरान पढ़ेंगे, आया नहीं, कुरान पढ़ेंगे। पढ़ते 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 जब नींद आने लगती, दोबारा फातिमा जरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि मेरा शोहर बाहर से घर भी आ जाए, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाए। आज की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी? पूछ, महीना बीत गया कोई कुरान नहीं खोली, 2 महीना 3 महीना 5 महीना, शादी में सब बीवी सब कुरान लेके आती, सब बेटी सब कुरान शिव लेके आती, पढ़ती नहीं। एक औरत से पूछे, आप लोग कुरान शिव लाते हैं, बहू पढ़ते कह रहे हैं? बोलो हम साहब ससिया मोरतो तखन पढ़बो, खाली ससिया तो मोर बन करत ना पढ़बो। सब इंतजार में, सब पूतो कुरान लाई है, लेकिन ससिया मोर इंतजार करे तो मोर हम पढ़बो। वरना डेली सप्ताह में शोहर जुमा पढ़ने आए, बीबी 11 बजते बजते नहा धो के मुसल्ला बिछा के कुरान खोल करके कम से बोसा ले ले, चुम्मा ले ले, आप कुरान को चूम लो, कसम खुदा की आप उसको पढ़ लो, एक आयत पढ़ लोगे तो सवाब। इसलिए जब शोहर बाहर चला जाए वो तिजारत में है तो इबादत में। हजरत फातिमा ज़हरा जब तक अली आते नहीं खाना नहीं खाते। हम लोग की बीवी करेगी, 9 बजे रात ये मोड़ से खलासी मोहल्ला चौक हो चाहे आपके फैक्ट्री चौक हो चाहे मधुपुर बाजार से, 9 बजे रात घर आई, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा नहीं होगा, चेक करके देखिए। 9 बजे रात आके ठोके गए सुतलेन की उठ, बोले खेलने मोरल ने कहा डायरेक्ट कहेगी, लेकिन तो कहाँ मोरल ने, बोल बजरा मलिए, बोल वही गड़ा कहेंगे। लेकिन फिर यहाँ बहु बेटी ऐसी नहीं बोलती है, यहाँ सब दूध के धोल, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात है मथुरापुर के ऊपर। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन है, इसलिए आप है, आपके चेहरे में बरकत है। अरे आपका चेहरा देख के बेटा निकल जाए, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस बेटे की मुसीबत पहाड़ के तरह आए तो माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। इसलिए शोहर से मोहब्बत करो, और शोहर जब घर आ जाए तो उनके हाथ में पानी दो तो जिहाद का सवाब। शोहर के नाम पे सौरो सजो तो ये नफल नमाज। जैसे कोई बीवी काजल लगाती आंख में गुनाह नहीं, मेरी माँ बहन है, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, बाल को संवारना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी जेवर पहने, अपने चेहरे को सजाए, अपने बाल को संवारे, अपने चेहरे को मेकअप करे, यानी उस चेहरे को श्रृंगार करे, अच्छा कपड़ा पहने, ये गुनाह नहीं है। आका फरमाते हैं जब कोई बीवी सजती संवरती है, शोहर से मोहब्बत बढ़ती है। और किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर के नाम पे श्रृंगार, जैसे मेरा शोहर आज आएंगे 2 दिन के बाद, या आप सुबह निकला शाम तक घर आएंगे, क्यों ना थोड़ा मुंह धो लेते हैं, आंखों में कुछ लगा लेते हैं काजल, अपने चेहरे को सजा लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। तो ऐसा पहनना, चेहरे को सजाना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, जेवर पहनना, ये गुनाह नहीं है। बल्कि जो बीवी शोहर के नाम पे सौरे सजे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, माँ बहने वो सवाब आपको मिलेगा अगर आप अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करते। श्रृंगार करना भी सवाब, लेकिन वही श्रृंगार उल्टा,
फेरन लवली इको टर्मरिक फेस फेयर मिला केयर लगा के काजल सुरमा लगा के गली कुचाम बैठे इधर उधर नजर लड़ाए यहाँ वहाँ देखे। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया गया। औरतों को अपने शोहर को दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब है, वहीं गैरों को दिखाना अजाब का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहने, आप शोहर से मोहब्बत करें, बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा, बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दो। यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं, शंकरपुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी दूध के धौल कहेगी लोग ये मौलाना के बुला लेने, कहन पहले बुला लेने तो हमने किर के दूध के धौल। सही बात है, औरतें हैं और औरत माँ है और हर माँ जन्नत कदम में है। बेटी रहमत है, बेटी पैदा हो तो खुशी मनाना। आजकल के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया इमाम को जाएगा गाड़ी लेके लाने के लिए, मौलाना साहब चल हमारे घर चल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बोलवा मौलाना सोच रही मानी के वाटे दे, क्या हुआ बेटा, चल ना जान दे 200 टका दे, गाड़ी में चढ़ा के ले जाता है और दूधू को घर घर रसगुल्ला बांटता है, एगो करुआ एगो चरका, मिले मिले बेटा भी। और जहाँ बेटी हो गई मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमारी किस्मत में फुटल मौलवी साहब क्या हुआ, बेटी लाग तो मैं दूरिया में कसम को कौन बेटी मौलवी साहब चाल या सहते जान दे, देख वो 2-4 टका तो दे, होता है ना। लेकिन याद रखो बेटी माँ है और माँ के कदम में जन्नत है, बेटी रहमत है। आका फरमाते जिनके घर में 2-4 बेटियां होती है ना, कसम खुदा की आका फरमाते उनके घर में रहमत और नूर की बारिश होती है। आजकल का बेटा हम लोग नहीं देखते, 3-4 को बेटा है लेकिन माँ बाप की हालत देखना, परेशान रहता है, पाली पे खाना माँ बाप को खिलाता है। लाग तो इमाम साहब रहे, मैं बाप नहीं, पाली पे 10-10 दिन के पाली, 10-10 दिन की अलग, बहुत जगह बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाता है, बेटा बहू 2-3 घर में है, बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाता है, हकीकत बता रहा हूँ। और वो बेटा परेशान, मौलाना साहब दुआ ताबीज कर दीजिए, हमने कहा है बोल परेशान है, माँ बाप कहाँ है, बोल बोल चल नहीं हम कल खत्म, क्या करोगे जिंदगी में, माँ बाप तेरा है। आजकल देखिएगा कसम खुदा की आजकल की बहू ससुर सास को ठीक से देखना नहीं चाहती, चाय भी टाइम पे नहीं देगी, अलग अलग खाना बना रही है। 9 दिन हुआ, 10 दिन के पाली है तो 9वें दिन में रतियम कर दिया, बोल हमार परिया फुर आ गेलो, या बड़का घर कल से वो बुढ़िया नींद हवे खला पानी भेगलो याला उठ जावे कस। सब माँ बाप, एक माँ बाप ने 5 बाल बच्चों को जवान किया, इसलिए खुदा के वास्ते जब बाजार से आते हो तो माँ बाप के लेते आना, वो खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाने में नहीं खिलाता हजरत। मुसलमान का बाल बच्चा पढ़ा लिखा तो है नहीं, बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी कटा दिया, जब एकदम खटिया पकड़ लिया बोल चाल बन, तब बोल बापा हमारे घर में रहो, जब बोले अब खियाओ पाओ, अब न खाओ अब खियाओ। पहले खाने टाइम में देखने नहीं बेटा सब आता था पुतों सब, जब बुढ़वा मुंह बंद हो गया तब बेटा मुड़ा तर खड़ा, पापा हम बड़का ही क्यों पापा चिने पार नहीं, रसमलाई को पापा बर्धमान मरने टाइम में, खाने टाइम में बेचारा गुलगुला नहीं दिया, टुकुर टुकुर बैठ के देखता रहा कोई खुला था, मरने टाइम में पापा हम बड़का ही क्यों बर्धमान से काले आलियो ले रसमलाई खो, बुढ़िया बुढ़वा
मुँह तो रसगुल्ला दिखाते बुढ़वा मुझे ले 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 आ हाँ रसगुल्ला हाथे बुढ़ाई पर खाने टाइम में पाली पे बुढ़वा देखना नहीं चाहिए। कोई बहू अपने सास के हाथ में पानी तक नहीं देता, चाय नहीं देगा, लाल चाय देता है, बेटी से भेजवा, बच्चा भेजवा, तू सास तेरी है, तू उनके सामने बैठ, तू दुआ वो करेगी, कमाई कम होगी, बरकतें बढ़ जाए। कसम खुदा की नहीं दे, मरने के में सब पुतो घेर लिया। माँ ए मैया हम छोटकी क्यों मैया चिन्हे पार लो बढ़िया वाल तुम्हें घर से बाहर कर नहीं वही पुते बोल हम बड़की क्यों मैया यो टाल दूध आन ले एक ढोका पी 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 बुढ़िया खोलो मैया मुँह खोलो बुढ़िया ले चमचा दे चमचा ले चमचा दे चमचा साबुन ले चमचा 2-4 घंटा मचबो करे एक बका मर गया। खाने पीने के टाइम में खाली इधर उधर किया, लड़ाई झगड़ा करते रहा, लड़ते रहा आपस में, मरने के टाइम में यूं टाल दूं माँ माया एक ढोका ले माँ अरे एकदम एक बकरे दिलो मोरे। उसके बाद तीजा चली सो फिर सब पुतो बैठी बोले बाजी हमार ससिया है कौन है हमरे यहाँ ताज भी मोर लो कली मोर लो ने तो हम मार देला हमारा ताज पील को यार हम ससिया नहीं ने कली तो नहीं गए मुंह चिकनाएगी बाद में। इसलिए माँ बाप है सबसे बड़ी दौलत है। अजमेर कलियर कछोछा बाद में पहले माँ बाप के पास जा, फिर अजमेर की धरती जा, तब अजमेर का खाजा राजी होगा। मुस्त मदीना चला जा तो मुस्तफा राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। मेरे खाजा सबके राजा भारत में आए, पूरी दुनिया वालों को बता दिया कि हम 2-4 आए थे लेकिन भारत को कब्जा किया। इसलिए इमाम आपके मोहल्ले में मौलाना गुलाम हुसैन आफी है ना, बड़ी मेहनत किया। दोपहर में फोन किए कहाँ इमाम साहब कहाँ है, बोले बात न करे पर वो जलसा कराइए, कल हम ही जाओ। बोलो हजरत अस्सलाम वालेकुम बाबा, बड़ी परेशान है। सही बता रहे, बहुत 3-4 दिन से लड़का मेहनत किया है, इतना बड़ा जलसा ऐसे नहीं सज गया। किसी के यहाँ चंदा करने गया होगा, 50 टका दिया होगा 5000 के बाद, बहुत आदमी 10 टका दिया होगा। पर कौन कौन मौलाना या तो 10 टका हम कहाँ से आते कलकत्ता, 20 टका दे लिया, बोल के आओ 20 टका हम कोई नहीं आते, बोल हम ही रहो। कसम खुदा। लेकिन आज माशाअल्लाह आपके मोहल्ले भी देखा अच्छा, बहुत तो आया मैं, आपकी मस्जिद बन रही है। यहाँ के लोगों से माँ बहनों से गुजारिश है कि जुम्मा के दिन जब पढ़ने जाना, जुम्मा 10-20 रुपया लेते जाना और मस्जिद पे और इमाम से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो। आपके बाल बच्चों को पढ़ाता है, इमामत करता है, माँ बाप बाल बच्चे सबको छोड़ के आपके बीच में आता है। अगर कोई तरह की छोटी बड़ी बात हो जाए तो चुगली बुराई ना करना, बल्कि आपस में बैठ के सुलझा लेना, ताकि जान लेगा ये इमाम है सबसे मान। लेकिन आजकल के हजरत कसम खुदा फातिहा करने बुलाता है 5 टका। अभी शब बरात में देखना, शब बरात में घर घर मौलाना साहब हमारा घर जा ताने लगे। शब बरात में अगले साल को इमाम मौलाना साहब हमारे घर, मौलाना साहब हमारे घर, ये कहा मेरे घर कुर्ता तेरे घर, कुर्तवे फट गए। मौलाना साहब 5 टका थी 900 टका कुर्ता, 900 कुर्ता भर दिया। शेबरात में बहुत जगह कसम खुदा की शेबरात में इमाम को भगाने लगता है, हम अगर फातिहा ना कर लो हम मौलवी तौलवी ना रख और जाएगा घर देखना घुसेगा एकदम 1 प्लेट सूजी हलवा मटर बटर कटर चटर सब रखल है, चटाई बिछल है, अगर बत्ती खड़ा एगो कौन 5 टका सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम 5 टका एक जगह हुआ, इमाम साहब फंसा देखा 1 सैनी एकदम सूजी मटर बटर हलवा सब रखल है और वहाँ अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भेज लो, की बात है? इमाम साहब बोला कि 5 टका हम सगर रात बैठ रहे बन कर 5 टका देता है। लेकिन इमाम को कम से कम शबे बारात में घर घर कौरन खानी हो, ताकि मरहुमीन के नाम पे
बख्शा जाए। 7 तारीख को 7 फरवरी को शबे मेराज है। अब शबे बरात 25 फरवरी को माँ बाप के कब्रिस्तान में जाना और खाली अगरबत्ती और माचिस लेके मत जाना। आजकल का सिस्टम है शबे बरात में कुछ नहीं, न कुरान खाने की, न कुरान, न फातिहा कुछ पढ़ा, मोमबत्ती लेके जाता है, अगरबत्ती माचिस मुना तले सुधा लो कहाँ जावे 3 बजे कब्रिस्तान जाबो ये अपन अपा मुड़ा तो उठा चले थे फातिहा पढ़ने जानता न। इसलिए मथुरा वालों शब बारात से पहले जलसा है लिख लो, आने वाले शब बारात में अगरबत्ती लेके मत जाना, एक गुलाब पानी 10 रुपया खरीदना, एक शीशी तब 10 रुपया खरीदना और दोनों को मिला के हिला लेना और 3 बजे भोर शब बारात माँ बाप की कब्रों पे छिड़क देना, हाथ उठा के दुआ करना, पूरा कब्र खुशबूदार हो जाए। क्या अगरबत्ती सिस्टम है धुआं वाला, क्या जी आग को मना है कब्रिस्तान में ले जाना, आग को कब्र से दूर रखो। और माँ बहने तू भी कुरान पढ़ना शुरू कर दे। वो क्या तारीख को चांद दिखाएगा 12 तारीख को शब बारात, शब बारात के चांद 12 को पहले शाबान का चांद है। अब की आज क्या तारीख 8 तारीख, ज्यादा दिन 4 तारीख ज्यादा नहीं बचा, अभी से कुरान पढ़ना शुरू करो। शब बारात में घर कुरान खानी होनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, माँ बाप के कब्रों पे जाओ, शब बारात को जागो। कुछ लोग शब बारात में जागता है, झूठे नमाज नहीं पढ़ता है, खाली खेनी बना गुटका खारा मस्जिद के गेट में बैठा ले, बोल काहे बोल मौलाना साहब यह शब बारात को यह जागे रहे थे को जगरना है को। हां बोल हां बेटा कुछ पढ़ता काहे ना, खाली झूठे गोहरा गोरी करता जगरना। अगर जागने से इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता है रे, ऐसे जागना नहीं है। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, इबादत। शब बारात में बहुत घर में टीवी चलाता है, शब बारात के रात में बहुत घर में बेटा लोग मोबाइल देखता है, शर्म होनी चाहिए ऐसे घर में। शब बारात में अगर ना कुछ कर सको तो कम से कम तस्बीह बैठ के पढ़ना, 12 रकात नमाज पढ़ लेना, कसम खुदा के चेहरे पे नूर आ जाए। शब बारात में हलवा पूरी कटर मटर खा ले लो, अब 12 बजते बजते बोले हमने चाचा नमाज पढ़वी ने बोलने की वेलो पठान डीम डाम करो या अपना सही बता रहा चाचा नमाज पढ़वी ने 12 रकात नहीं आता काय पटाखो काम कर हल्का खाओ। शब बारात खाने की चीज थोड़ा, इबादत की चीज, इबादत करो। माँ बहने तू भी नमाज पढ़, तू नमाजी बन जा, कसम खुदा की तेरे चेहरे में बरकत है। इतनी मोहब्बत कर कि तू नमाज पेशानी को जमीन पे रखना। कल फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती, मौला अली फरमाते ए फातिमा कपड़ा इंतजाम कर दूं, बीवी फातिमा फरमाती नहीं मेरे सरताज, मैं कपड़ा जो पहन रही हूं ना उसमें 10 पेवन लगा है, इसमें 2 पेवन और लगाएंगे तब कपड़ा पुराना होगा। क्या मोहब्बत है। आज हमारे घर में 10-10 वो कपड़ा है, लेकिन नमाज के लिए मुसल्ला खोजो तो पता नहीं। इतना उल्टा दौर सिस्टम हो गया है, इतना उल्टा हो गया हजरत कि पहले के मेहमान जब घर घुसता था तो खोजता था कि समझी जी मुसल्ला हो देखियो नमाज पढ़ो। पहले समझी सो मेहमान आता था मुसल्ला खोजता था, अभी समझी आता है चार्जर खोजता है, बोल पतला पिन मोटा पिन देखियो चार्जर। उल्टा पहले लोग दरवाजे पर आदमी बैठा के रखता था, ए बेटा दूरिया में रहना रे कहीं कुकुर ना घुस जाए, अभी कुत्ता बांध देता है कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा हो गया। पहले क्या कहते हैं बहू सब रोती थी पुतों सब, या अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास रोती है पुतों कैसे। इसलिए दौर कितना बदल जाए लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। मत घबरा, चंद लोगों के हुंकार से कुरान कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है। इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज खापी के मैदान करबला में आया था। इस्लाम को बदलने के लिए, कुरान में तहरीफ के लिए, शरीयत को रद्द बदल करने के लिए 72 एक तरफ भूखा प्यासा खड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए तुम कम हो तो मत घबरा,
जो जो हुकूमतें करे, जो जो करे करने दो। अरे तू जिस देश में रहते हो उसका गुण गाते रहो और कहते रहो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान। बात बढ़ने लगी है। 1 घंटा हो गया, तकरीर मेरी 1 घंटा हो गई, 1 घंटा 20 मिनट हो गई और 2-5 मिनट बोलते आप लोग थक गए, वरना बोल देते। आप लोग थके कि नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग सोचता होगा या अल्लाह इतनी बड़ी दुआ मौलाना साहब 1 बजे रात दे दिया कि सबको मक्के मदीने की मुसाफिर बना, हाथ नहीं उठा लिए। एक चांस से देते बड़ी बढ़िया है, तो काहे मन में खुटू खुटू करेगा? एक चांस ले ली, एक चांस दे दे, दे दे, दे दे एक चांस। हाथ उठा गया रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों का हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। कहिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? इमाम साहब क्या वो नमाजी है? नमाज पढ़ते कि नहीं? अरे हफ्ता हफ्ता पढ़ते कि नहीं? तब तो जुमा जुमा पढ़ेगा तो डरते का है? हफ्ता में जुमा पढ़ेगा। या अल्लाह मुसलमान सबर, क्या कहते हैं, अल्लाह रहम करे। 1 सप्ताह में जाएगा, वो भी अपने से नहीं जाता, अपने से जुमा नहीं पड़ेगा। इसकी बीवी बेटी बहू पीछे लगे तब कपड़ा जुमा पड़ेगा। शोहर बीवी को फिक्र है जुमा है, कपड़ा खींच के सूखने दो, गमछा खींच के सूखने दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। सही बता रहा हूँ। नमाजी बन जा नमाजी। मथुरा में कितने नमाजी? 10-12 को नमाजी कम है अभी, और पढ़ना चाहिए। हर घर से जलसा हो गया है, जलसा हो गया है। नमाजी बना और शादी ब्याह को शॉर्ट काट कर, खर्चा कम कर, पढ़ाई में खर्चा कर। और कहीं से बराती अगर गांव में मथुरा में डीजे पड़ाका लेके घुस जाए, उस दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। जलसा किया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डीजे बाजा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे उन पैसों को मस्जिदों में लगा दे। 15,000 का डीजे, 20,000 का पड़ाका, 20 गो स्कॉर्पियो दूल्हा को सजा के लाया है। इतना हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा बैठा दिया। कमीतर लगा के दूल्हा आता है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के। सही बता रहा। पड़ाका बंद करो, डीजे बंद करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो। जब शादी हो बेटी बेटा का तो उनके नजराने में भी इजाफा करो और तनख्वाह भी बढ़ाओ। एक इमाम की तनख्वाह आजकल 6,000-7,000 देता है। कसम खुदा की अंग्रेज भारत में उतना नहीं सताया, वो भी टाइम पर नहीं देता है। 6,000 तनख्वाह देगा, 500 बाकी, पेट महीना 500 बाकी हर महीना। इमाम को कसम खुदा की एक जगह इमाम रखा, तनख्वाह देते देते हर महीना 500 बाकी, 500 बाकी। इमाम थका थकी मांगते मांगते बोले अब नहीं मांग, अब जुम्मे दिन हिसाब। इमाम एकदम हुब्बा जुब्बा पहन के मस्जिद गया, जम के तकरीर किया, खुतबा पढ़ाया, मुसल्लम किया, 2 रकत की नियत किया। और जब 1 रकत जुम्मा में पूरी किया, रुकू गया तो गए के गए रह गए। अब रुकू सी उठवा बन करो मुड़ा। अब 1-2 मिनट कितनी देर तस्वीर पड़ेगा? 2-4-5 मिनट होते होते 1-2 बूढ़ा जब गोल हाथ नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने लगा, अरे मौलवी साहब होन को चल गेलो, पल ने पर रुकुम रे। इमाम साहब सब सुन रहा है, पल ने गिरियो यही होइयो, बट तो मुड़ा ही उठा बोल बंकिया कखन दे में सेटा को आज वे रुकुम के बोले असर के टाइम हम दे दो, बोल तो मुड़ा ही उठा। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। कसम खुदा, इमाम को, इमाम पर नजर, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये नजर बेटा बेटी पे अगर मुसलमान रखता ना तो बेटा तेरा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी कनीज़े फातिमा बन जाता। इमाम पर नजर रखता हर जगह। इमाम अगर रूम में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, बोलिए मौलविया गुमराह टाइप के। कसम खुदा, अगर गांव में यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, बोलिए गांव में लड़ा तो 2 पार्टी गवा करवा दो। और जहाँ एकदम जीट जार चश्मा उश्मा लगा के गाड़ी गांव में, एक नजरिया ठीक नहीं हो, मौलविया इन्हें उन्हें ताको एकरा भगावेल, तब की मौलवी गाछ में चढ़ जाते।
इसलिए आलिम आलिम है, अवाम अवाम है। इसलिए माँ बहने तू भी कनीज़े फातिमा बन जा और इतनी शोहर से मोहब्बत कर ताकि तू नमाजी बन के रहोगे। शोहर शराबी होगा लेकिन दुआ करते रहोगी तो शराबी शोहर भी नमाजी बनता नजर। 2% हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। आजकल लड़का लोग 3 गो तो इंग्लिश रटा है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। कहाँ जाए रे, कहाँ जा रहे बेटा, बड़ी जल्दी में चाचा बिजी में, बिजी जान मन कथी सब बहुत चुपचाप बेटा। हाँ बेटा बड़ी उदास बेटा, क्या बात है, बड़ी प्रॉब्लम है, झूठे प्रॉब्लम की इंग्लिश करूँ बेटा, स्पेलिंग पी 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 खत्म होता है ना। अरे कहीं कुछ को धक्का उक्का मार दिया बोल सॉरी। ये लोग इंग्लिश पढ़ता काम अगर सिर्फ रटा हुआ मत बोल। ये लोगों इमाम से भी प्यार कर, मस्जिद से प्यार कर, अपने बाल बच्चों से प्यार कर, कुरान से प्यार कर, रसूल से प्यार कर और सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से। आजकल तो प्यार का अर्थ गलत समझा है। आजकल लड़का लोग आई लव यू टू, क्या है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो गौसे आजम से कहो, गरीब नवाज से कहो, राजू शरिया से कहो, मुफ्ती आजम से कहो, मुजाहिद मिल्लत से कहो, हाफिज मिल्लत से कहो, इससे तो अपनी माँ से कहो, ख्वाजा पाक से कहो, रसूल पाक से कहो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या बात है। वाह, जलसा आपका 110%। मेरी तकरीर कम समय में आज जैसे लोग फरमाइश किया था, मैंने कहा था कि पूरी गरीब नवाज पर ही बोल देंगे। कहा नहीं चाचा, आपको सब पे सजा के बोलना है, गरीब नवाज पर ही। जितने फरमाइश हुई थी एक जगह तकरीर कर रहे थे, बोला कि मौलाना साहब आप खाली कहते हैं माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले इतना चंदा दिया को मरतबा नहीं कर। हमने कहा बैठ जाए बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, घर से बैठ गया। बोली सब दिया है, कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। कम बेइज्जती होती है, कम बड़ा फकीर भीख मंगा बाप होता है। बेटी का बाप तो एकदम अमीर है, बेटा बाप राजा रहती भी भीख मंगा की तरह। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, चूल्हा भी देता है, खाली गोइठा बाकी। इतना बड़ा फकीर होता है हजरत, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि रिश्ता निभ जाए। बेटा जाहिल है, 2-4 दिन 5 दिन देखा, फिर बीवी को मारना शुरू किया। अपने हिम्मत पे रोजगार करो, तिजारत हुनर करो, बेटी के बाप पे दौलत पे नजर मत रखो। उससे बढ़िया रोड पे भीख जाके मांग लो। ये गरीब बाप मस्जिद के सामने खड़ा होकर कहता मौलाना कागज लीजिए चंदा करेंगे, बेटी की शादी। शर्म होती मुसलमान को होनी चाहिए। 70 साल का बाप है, मस्जिद के गेट में टुकटुकी बांध के खड़ा है, काश कोई मेरे हाथ पे 150 दे देता, अपनी बेटी की शादी में मेरे लिए मदद हो जाए। क्या नारा लगाते हो, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन जाके देख, 2 नंबर प्लेटफार्म में जो गाड़ी मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, कानपुर, अलीगढ़ जाती उन गाड़ियों को चेक कर। हर 10 दिन में मुसलमान के एक गरीब मधुपुर रेलवे स्टेशन में चढ़ करके कश्मीर के 70 साल के बूढ़ों के साथ रोने पे मजबूर हो गए। 30-30 गाड़ी बेटी बाप पे ले जाने वालों, जाके देख रेलवे स्टेशन में कितने तुम्हारी कौम की बेटियों को यूपी के सड़कों पे बेच दिया गया, गोरखपुर के बाजार में नीलाम कर दिया गया, कश्मीर के चौराहे पे जला दिया गया, बम्बे के चकलों में जिस्म फरोशी में धकेल दिया गया। ये 10-20 गाड़ी बनकर, डीजे पड़ाका बनकर
बेटी बाप के शादियों में डिमांड करना बेटी बाप से बनकर, जो मिले तोहफा समझ के ले ले। अरे उनके नस्ल से जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी कनीज फातिमा। मैं कर्मा टाण का रहने वाला हूँ विद्यासागर। मेरा नाम मौलाना झारखंडी है। यूट्यूब में सर्च करना, मेरा एगो बेटा है। एगो बेटा है, ऐसे घर में मेरा ओरिजिनल एगो बेटा है, वरना ये सब बेटे। सही बताया, मैं इसका चचा हूँ। बेटा मेरा बहुत है, बेटा बहुत है, अल्लाह का एक करम है, कसम खुदा की बेटा बहुत है। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है। हम शादी करेंगे, बेटा जरूर जिंदगी रही, और हज भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम बेटे के शादी में एक फुट्टी कुड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे। ये गाजा खाजा की नवाज के जलसे में ऐलान किया, और यहाँ नहीं हिंदुस्तान के हर जलसों में हाथ उठाता हूँ। ये मेरी हिम्मत है। एक बेटा है, 4 बेटी है और ये वो बीवी। सही बता रहा हूँ, चारों बेटी की शादी करा दिए। अल्लाह का ये करम है, बेटी है तो रहमत है, बेटी है तो बरकत है, बेटी है बहार है, बेटी है खुशहाल। बेटा बाप को मैंने रोते देखा, लेकिन बेटी बाप को कभी नहीं। जब भी बरातियों मारा है, पीटा है, गाछ में बांधा है, तो बेटा बाप को बांधा है। कोई बेटी बाप का सुना है तो बांधा। इसलिए पड़ाका बंद करो, डीजे बंद करो। मन होना चाहिए कि नहीं? आप भी बराती जाओगे सब बंद करके, शादी में बराती जाना। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते। हम लोग मौलाना है, हम लोग खुद फोड़ते। आप लोग पब्लिक है, हम 10 टकवा फोड़ते हैं। हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते। ज्यादा सवाब होता, कसम खुदा की झोला में डना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। अगर डीजे बजाना जायज होता तो फिर गाड़ी में बांध के डीजे क्यों ले जाते, समधी पीठ में बांध देते। डबल सवाब, चलो सवाब। इतना खर्चा करने के बाद भी बराती खा के अपने घर, सराती अपने घर, दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा। 1:30 बजे सुन्नते मुस्तफा बाकी है, खुतबा बाकी है, कलमा बाकी है, ये इजाबो कबूल बाकी है, दुआ बाकी है, दुरूद बाकी है। अरे जिस नबी के सुन्नत के नाम पे इतना ताक झाक किया था, इतना लेट सजाया था, नबी की सुन्नत बाकी रह गई। खाना खत्म हो गया, गाड़ी वाला चला गया, पटाखा फोड़ के बंद, डीजे बंद, मेहमान अपने घर, लेकिन नबी की सुन्नत 1:30 बजे रात तक बाकी है। दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा। इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लगा रहा है। नींद बस ले दूल्हा वाले होता। इमाम साहब गवाह खोजता है, एक दूगो बूढ़ बैठा है। इमाम साहब पूछता है, चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? बोलीटा चल तो 1:30 बजे रात तक उठवा दिखाता है। इटा चल तो कल रात हम चल जाते। मामला बैठे, हकीकत है। अब दूल्हा चुपचाप बैठा है, पढ़ो बेटा ला इलाहा। अब जड़वा में बैठो, ला 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 ला। बोले ठीक से बैठो बेटा। बोल जी हाँ नहीं उल्टो, ला 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 करता है, ला ला करता है, ला इलाहा नहीं कर पाता क्योंकि कांप रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं। बोले ठीक से बैठो बेटा, यार पढ़ो यू हुई। बोलो हुई हुई। तेरा बेटा कलमा न पढ़ सका, रात भर नारा लगाते गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे इमाम हुसैन का वो बेटा है, 18 साल उम्र है, मैदान करबला है, करबला का दूल्हा है, घोड़े पे चढ़ा है, कुरान बचाया है, आगे बढ़ा है, ईमान बचाया है, तलवार उठाया है, शरीयत बचाया है, आगे मैदान में उतरा है तो सजदा बचाया है, गर्दन कटाया है तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। मथुरा वालों किस्मत पे नाज करो कि आज आपने इस वक्त इस मौसम में इतना बड़ा ऐतिहासिक जलसा किया। पूरे लेकिन इतना बड़ा जलसा अभी 1:30 बज गया, अब तक लोग हिल नहीं रहा है। क्यों हिलेगा? वादा है शायर नेशनल, अभी 3-3 नात खानी, एक कलम सुन के जाना है। सब सुन के जाएंगे ना? हाथ उठा के कहें सब सुन के जाएंगे, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह इन लोगों का कलाम सुने। आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब। मेरी तकरीर सुनना हो, यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना?
मेरी तकरीर सुनने के लिए यूट्यूब एक जगह बोल दिए, यूट्यूब चला जाना। दुगो बूढ़ा से पूछ रहे हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब कने मथुरापुर दन कने वो सोचा यूट्यूब बलका मथुरापुर दन ने मदन कटा दन कहे नहीं चाचा यूट्यूब मोबाइल में है ना। तो मेरी तकरीर सुनना हो तो झारखंडी मोहना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, या फिर 99 39 10 35 35 इस नंबर को नोट कर लो। 99 39 10 35 35 जरूरत पड़े तो फोन करना, इंशाअल्लाह झारखंडी हाजिर होगा। पूरा मजमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।